राधे राधे, जय गुरुदेव। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि दैवीय गुण क्या हैं और दैत्य गुण क्या हैं। बहुत से लोग समझने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझ सकते हैं और ना ही समझ पाते हैं। लेकिन कुछ लोग समझ भी जाते हैं और कोशिश भी कम करनी पड़ती है, क्योंकि जैसी जिसकी बुद्धि विचार होते हैं वो वैसे ही विचार करेगा। हम कितना भी लाख समझाएं वो नहीं समझेगा। तो ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, कभी मैंने कथाओं में, भागवत में, पुराणों में ऐसा ना सुना है ना हमने देखा है। तो हो सकता है कि काल्पनिक भी हो और ये हो सकता है कि ज्ञान द्वारा, अपने जो संत लोग होते हैं अपने ज्ञान द्वारा भी कुछ कहानियाँ लिखते हैं और कुछ अनुभव लिखते हैं, अनुभव के साथ लिखते हैं। तो हो सकता है कि ये उनका अनुभव रहा हो। तो जैसा कि हमारे जो बचपन में, हम बहुत छोटे थे, बचपन में हमारे एक सूरदास बाबा जी आते थे हमारे घर। तो वहाँ हमने सुना, जब वो सत्संग करने बैठते थे कुछ ना कुछ एक नई कहानी सुनाते थे और जो कि हमारे जीवन में सटीक होती थी, जो हमें सीखने लायक हुआ करती थी। तो जब उन्होंने ये कहानी सुनाई, वो कहानी हमें अभी भी याद है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे हमें गुणों का, अवगुणों का पता चलता है। तो ये कहानी थी कि जब भगवान ने सृष्टि का सृजन किया तो सबसे पहले दैत्य और देवता बने। तो जब दैत्य और देवता बने तो आपस में ये लड़ने लग गए। उन्होंने कहा पूजा मेरी होगी, उन्होंने कहा पूजा मेरी होगी। भगवान ने कहा कि पूजा ना तुम्हारी होगी ना पूजा तुम्हारी होगी। तो बोले फिर पृथ्वी पे कौन पूजा जाएगा? उन्होंने कहा अभी निर्णय हो जाएगा, उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना है। मैंने प्रसाद में खीर बनवाई है, पहले आप वो पाओ, उसके बाद निर्णय हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। तो उन्होंने प्रसाद की लाइन लगवा दी। 2 लाइनें लगवाई दैत्यों की, जो कि बिल्कुल आमने सामने थी, फेस टू फेस बैठे हुए थे। और 2 लाइनें लगवाई देवताओं की, वो भी फेस टू फेस थे, आमना सामना था। तो ऐसे 4 लाइनें लगी। उन्होंने कहा एक कंडीशन है, तुम ऐसे नहीं पा सकते हो प्रसाद को। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे हाथों में लकड़ियाँ बांधेंगे, लंबी लंबी लकड़ियाँ बांधेंगे, उसमें हम चमचे को बांधेंगे। जब हम चमचे को बांध देंगे उस चमचे से ही तुम्हें खाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने ऐसा ही किया। दैत्य और देवताओं के हाथों में लकड़ियाँ बांधी पहले, उसके बाद उन्होंने चम्मच को बांधा और बोले अब इससे खाना है। देवताओं में, दानों में बहुत बल होता है, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि के कारण ही वो जब भी हारे हैं तो बुद्धि के कारण ही हारे हैं। उनमें बल, शारीरिक बल बहुत होता है, लेकिन उनके अंदर बुद्धि का बल बहुत कम होता है। तो उन्होंने खाना शुरू किया। तो उन्होंने जैसे ही चम्मच लगाई और मुंह में डालने की कोशिश की, तो वो लकड़ी की वजह से हाथ इधर तक ना आके वो सर तक जा रहा था। तो उन्होंने पूरा जो भी आ रहा उनके सर पे होते हुए निकल रहा है, सारी खीर उनके सर पे गिरी। ऐसा दोनों लाइनों ने किया। जब उनका हो गया तो अब भगवान बोले कि अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम खाना स्टार्ट करो, पाओ इसको, प्रसाद को। तो उन्होंने जब खाने की कोशिश की और उन्होंने देख लिया कि दैत्यों के साथ क्या हुआ, तो उनके उसी समय बुद्धि में एक बात आई कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हमारा पेट ना भरे तो ना सही, लेकिन जब हम आमने सामने बैठे हुए हैं तो हम एक दूसरे को तो खिला ही सकते हैं। और ये बात सबके मन में आई, एक साथ आई। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि सोचा कि मैं नहीं खा सकता हूँ, कोई बात नहीं, सामने वाला तो भूखा ना रहे, इसका निरादर भी नहीं होगा प्रसाद का और सामने वाले का पेट भी भर जाएगा, मैं भूखा रहूँ कोई बात नहीं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो जितने भी आमने सामने बैठे हुए थे सभी ने ऐसा किया। सबके ऐसा करने से कोई भी खाली पेट नहीं रहा, क्योंकि जो भी सामने बैठा था उसी को पवा रहे थे, जो सामने बैठा था उसी को पवा रहे थे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो सामने है उसको देते गए तो वो हाथों में बंधे हुए लकड़ियाँ भी
कोई परेशानी नहीं हुई उसमें, और वो सामने वाले का पेट भर गया, सब ने आराम से पाया। जब प्रसाद पा के उठे फिर से झगड़ा शुरू हुआ। अब बताओ कौन पूजनीय है और कौन नहीं। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि इसमें तो सीधा सा अर्थ है, अगर तुम पूजने लग गए तो तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगे, और जो अपने बारे में ही सोचेगा तो उसे पूजने का कोई अर्थ ही नहीं है, उसकी पूजा हो ऐसा कोई अर्थ है ही नहीं फिर। क्योंकि पूजा हमेशा गुणों की होती है, अवगुणों की नहीं होती है। और इन्होंने जो समझदारी का कार्य किया है देवताओं ने, कि खुद नहीं खा सकते हैं लेकिन हम खिला तो सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। और ऐसा करने से ऐसा कोई भी नहीं रहा जिसका पेट ना भरा हो। और तुम बता दो दोनों लाइनों में से किसी एक का भी पेट अगर भरा हो, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। जो अपने बारे में सोचता है वो दैत्य प्रवृत्ति का होता है, और जो दूसरे के बारे में सोचता है वो दैवीय प्रवृत्ति का होता है। जब सूरदास जी ने, बाबा जी ने इतनी अच्छी बात बोली, हमारे मन को बहुत अच्छी लगी, और इस बात को हम हमेशा याद रखते हैं। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो तो सभी रखते हैं, और रखनी भी चाहिए। अच्छी चीज़ों को याद रखो, जो बुराई की चीज़ हो उसको दूर कर दो, उसी वक्त दूर कर दो। तो इस चीज़ से ये हमें सीखने को मिलता है कि यहाँ सिर्फ शरीर की पूजा नहीं होती है, यहाँ गुणों की पूजा होती है। किसके गुण कैसे हैं, किसका आचरण कैसा है, ये मायने रखता है। पहले दैत्यों और देवों में देखा जाता था, लेकिन अब हम अगर देखना चाहें तो हम पृथ्वी पे ही इंसानों का भी देख सकते हैं। हर किसी को लगता है कि हमारा मान सम्मान होना चाहिए। मान सम्मान होना गलत नहीं है, लेकिन मान सम्मान दो तो। जो चीज़ हमने दी नहीं है उससे हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं। उम्मीद अगर करना है तो पहली बात तो उम्मीद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे तो हम नहीं देंगे तो कोई और देगा, लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे ऊपर जो हमारा कर्म होता है वो कर्ज बन के रहता है, और कर्ज हमेशा बढ़ता रहता है। कहते हैं ना ब्याज सहित मिलता है, तो ये भी एक कर्म भी हमारा ब्याज के सहित ही मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करने वाले हैं तो भी ब्याज के सहित मिलेगा, अगर हम गलत कर्म करने वाले हैं तो वो भी ब्याज के सहित मिलेगा। निर्णय हमारा होता है, कर्म हमारा होता है, मिलता हमें वही है जो हम दूसरों को देते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छी लगी हो ये कहानी, और ये कोई ग्रंथ की कहानी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि हो, और ये भी हो सकता है कि ना हो, क्योंकि ये संतों का भाव होता है, अपना अपना मत होता है, और अपने अपने अनुभव होते हैं। तो वो हर इंसान को ऐसे समझाते हैं जिससे उन्हें समझ में आए। तो हो सकता है कि उनका अपना मत होए, और ये भी हो सकता है कि ग्रंथ का कहीं ना कहीं हो, लेकिन मैंने अभी तक ये सुना नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ग्रंथ का ना हो। लेकिन ये बहुत अच्छा है। अगर परखना है, अगर किसी को देखना है तो इतनी सी बात देख लो कि सामने वाला सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है या सामने वाले के बारे में सोच रहा है, बस निर्णय हो जाएगा किस प्रवृत्ति के हैं हम। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।